नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, जिस पर मैं कक्षा 6 से 10 तक के वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें आप अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हेतु बीजगणित के सभी भाग बारी बारी से देख सकते हैं। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बहुलक यानी मॉड। तो सबसे पहले अपने लेते हैं बहुलक। क्या होता है बहुलक, किसे कहते हैं? जैसा कि इसमें नाम से ही स्पष्ट है, बहुलक, बहु यानी जो बहुत बार आ रहा हो। इसकी परिभाषा है कि जिस विचर के मान की बारंबारता अधिक हो, बहुलक कहलाता है। यानी जो अपने संख्याएं लेंगे उनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, और जो संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार आ रही है वही इसका क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। यानी विचर के मान की बारंबारता अधिक हो, वह क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अपने एक एग्जाम्पल के सहायता से इसको आसानी से समझ सकते हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए हमें इसका क्या तरीका अपनाना है? हम इनको क्या करेंगे? सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, जैसा कि आप जानते हैं, आरोही क्रम कौन सा होता है? बढ़ता क्रम होता है। तो हम यहाँ पर दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, और साथ में ये ध्यान रखेंगे कि जो सबसे छोटा आंकड़ा है उसे पहले लिखेंगे और निशान लगाते चलेंगे। तो इसमें हमें सबसे छोटा आंकड़ा दिखाई दे रहा है 12, जो कि 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर 12,12 लिख लेते हैं अपने, साथ में निशान भी लगा देंगे। फिर इसके बाद में अपने लिखेंगे 13। तो 13 भी 2 बार आ रहा है, तो 13 लिख लेंगे अपने। यानी जो आंकड़े, जैसे 12 सबसे छोटा है तो 12 जितने बार आ रहे हैं वो सारे लिख लेंगे। 12 से बड़ा 13 है तो 13 भी जितने बार आ रहे हैं वो सारे लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये 14 पड़ा, ये पड़ा और ये पड़ा, तो 3 बार है वो 14 लिख देंगे अपने यहाँ पर। इसके बाद में अपने बचता है यहाँ पर 16, वो भी लिख देंगे, कोमा लगाते जाएंगे। और लास्ट में है 19, तो वो भी अपने लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करने हैं, हमें ये ध्यान देना है कि हमने इसको बढ़ते क्रम में लिख लिया है आंकड़ों को, जैसे अपने माध्यक में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान दें अपने, तो 14 है, वो क्या है? सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। स्पष्टतः 14 सबसे अधिक बार आया है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? इसलिए बहुलक बराबर 14। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाम से ही स्पष्ट है, बहुलक का मतलब जो बहुत बार आ रहा हो। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीका, जितने भी आंकड़े हैं उनको बढ़ते क्रम में लिख करके, और जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा बहुलक होगा। और यही इसमें परिभाषा में भी दिया हुआ है कि जिस विचर के मान की बारंबारता अधिक हो। ये सारे जो दिए हुए हैं, तो ये जो 14 विचर है इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, 3 बार आ रहा है ये, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के द्वारा अपने इसको हल करते हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। इसमें ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े दिए हुए हैं, तो इनको भी हम क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या 30, 31 इसमें है नहीं, सबसे छोटी संख्या है 32। तो हम लिखेंगे कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, सबका तरीका एक समान रहेगा कि जो आंकड़े दिए हुए हैं उन सबको क्या करेंगे? हम आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 32, 32 यहाँ पर लिख लेंगे। 32 के बाद में अपने ध्यान से देखें
तो 33 34 इसमें है नहीं, 35 है तो वो 35 लिख देंगे। 35 के बाद में यहाँ पर 36 है, 36 लिख लेंगे। 37 है, 37 लिख लेंगे। तो 36 37 साथ के साथ अपने इनके ऊपर निशान लगाते जाएंगे। तो हमने 32 लिख लिया, 35 लिख लिया, 36 37 लिख लिया। उसके बाद में 38 38 एक बार और 2 बार और 3 बार, तो तीनों बार यहाँ पर लिख देंगे 38 38 और 38। 38 के बाद में इसमें 39 है नहीं, 40 है तो 40 लिख देंगे अपने इसमें। 40 के बाद में 41 नहीं है, 42 है तो 42 लिख देंगे। 42 के बाद में इसमें 43 2 बार है, 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे यहाँ पर। 43 43 43 43 क्लियर हो गया अपना। 43 के बाद में अपने इसमें कौन सा बचा है, यहाँ पर 45 पड़ा है और 47 है और 50 है, तो ये अपने लिख देंगे 43 के बाद में 45 47 और 50। अब यहाँ पर क्या है, ये एक नए तरीके का सवाल हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 38 भी 3 बार आ रहा है और 43 भी 3 बार आ रहा है, तो स्पष्ट है यहाँ 38 और 43 सबसे अधिक बार आए हैं, सबसे अधिक बार आए हैं, सबसे अधिक बार आए हैं और वो बराबर भी आए हैं, 3 बार आए हैं। इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें 2 बहुलक मिल जाएंगे, 38 और 43। तो ये हमारा उत्तर आ गया फाइनल। यानी यहाँ पर ये जो है 38 और 43 इसके दोनों बहुलक हमें प्राप्त होंगे, यानी यहाँ पर 2 बहुलक हमें प्राप्त हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं तो दोनों ही बहुलक होंगे, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। वैसे अगर 43 एक बार आ जाता तो 4 बार हो जाता तो इसका उत्तर 43 होता, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो 38 भी 3 बार है और 43 भी 3 बार है, इसलिए इसका उत्तर है वो बहुलक दोनों ही होंगे। 38 भी बहुलक होगा और 43 भी इसका बहुलक होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपने, इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो हमारा तो वही काम है, सबसे पहले आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखने पर बढ़ता क्रम, जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है 1 1 1, तो 1 1 1, तो ये 3 बार आ रहा है। इसके बाद में 1 से बड़ा 2 है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये 1 2 3 और 4। अब 4 के बाद 2 के बाद हमारे कौन सी राशि बड़ी है, 3 भी बड़ी है। फिर 4 है, 4 2 बार आ रहा है, दोनों बार लिख लिया और लास्ट में 5 आ रहा है। सभी आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है, स्पष्टतः सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2 सबसे अधिक बार आया है, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका, बढ़ते क्रम में लिखो और उत्तर ज्ञात हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में अपने एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका बहुलक ज्ञात करें। तो तरीका हमारा वही है, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले हमारा हर सवाल के अंदर रिपीट हो रहा है, जो भी आंकड़े दिए हुए हैं इनको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो
तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 30, जो एक ही बार आ रही है, तो 30 से शुरू कर देंगे। 30 के बाद में अपने देखते हैं यहाँ पर ये लगभग दहाई में दिए हुए हैं, तो सीधा आ रहा है 40, जो एक ही बार है, तो 30 के बाद 40। साथ के साथ अपने निशान लगाते जाएंगे ताकि गलती होने की संभावना है वो बिल्कुल न रहे। 40 के बाद 50 आ रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार, तो ये तीनों बार यहाँ पर लिख लेंगे। 50 के बाद हमारा यहाँ पर आ रहा है 60, जो कि दो बार है, ये भी लिख लेंगे। 60 के बाद हमारा 70, एक बार है, वो भी लिख लिया। 70 के बाद 80, एक बार है, वो भी लिख लिया। और 80 के बाद में हमारा आ रहा है यहाँ पर 100, वो भी कितनी बार है, एक बार है, तो वो भी लिख लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारे 30 से लेकर के 30 40 50 60 70 और 80। अब इसके अंदर 90 नहीं है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, या अगर 90 लिख लेते हैं तो उसके नीचे काटा लगा देंगे अपने कि बारंबारता उसकी है ही नहीं। अब यहाँ पर अपने ध्यान से देखेंगे तो स्पष्टतः यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जो 50 है वो बहुत बार आया है। 50 सबसे ज़्यादा बार आया है या सबसे अधिक आया है, इसलिए यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमें कितना मिल गया, हमारा बहुलक 50। तो सभी सवाल एक ही तरीके के हैं, आरोही क्रम में लिखें और इनका बहुलक ज्ञात हम कर सकते हैं। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वो कह रहा है कि क्या एक समूह में दो बहुलक हो सकते हैं। एक समूह का मतलब है, जैसे ये सवाल दिया हुआ है, इसमें क्या दो बहुलक हो सकते हैं। हाँ, दो बहुलक हो सकते हैं। इसमें अभी अपने इसी के अंदर सवाल किया है कि जिसमें दो बहुलक हमें सवाल के अंदर है वो प्राप्त हुए थे, दो बहुलक हमने निकाले थे इसके अंदर अपने। तो बहुलक दो भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बहुलक एक ही हो। अगर सबसे ज़्यादा बार दो संख्याएं आ जाती है परंतु उसमें दोनों में संख्या जो आ रही है वो समान होने चाहिए, उनके विचर के मान है वो, या तो संख्याएं 3 3 हो या 4 4 हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उन दोनों को ही बहुलक मानेंगे और उन सभी को हम क्या करेंगे, बहुलक कहेंगे। तो दो बहुलक भी किसी के अंदर है वो आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही बहुलक हो। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि बहुलक क्या होता है। जैसा इसमें अपने नाम से ही याद रख सकते हैं, बहुलक जो बहुत बार आ रहा हो, यानी आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो वह बहुलक होता है। इनको करने का तरीका है कि आरोही क्रम में हम लिख लेते हैं तो गलती होने की संभावना नहीं रहती। वैसे हम इसमें अंदाज़ा भी लगा सकते हैं सरसरी दृष्टि से कि 50 है वो ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या होगा, 50 होगा। तो इस तरह से हमें वो बहुलक के सवाल है वो हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको साथ में होमवर्क के कुछ सवाल दे रहा हूँ मैं। बहुलक ज्ञात करो, यहाँ पर ये आंकड़े दे दिए मैंने, पहले सवाल में, दूसरे में आंकड़े दे दिए और तीसरे में आंकड़े दे दिए। तो इन तीनों सवालों में आपने बहुलक है वो ज्ञात करना है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कोई अंक या कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो इसके अंदर इसका बहुलक नहीं होगा। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जिसके अंदर कोई संख्या
2 बार या 3 बार नहीं आए, सारी संख्याएं एक एक बार आ रही है, तो उसके अंदर कोई बहुलक नहीं होगा। बाकी में हमें याद कर लेंगे कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है वही बहुलक होगा। बहुलक एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें अपने यहाँ पर आज इस टॉपिक में हमने बहुलक के बारे में पढ़ा कि बहुलक क्या होता है। जो बहुत बार आए वही बहुलक कहलाता है। आप भी ये घर पर है वो जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको लिखिए नोटबुक पर, और बढ़ते क्रम में लिखते हुए उनमें से बहुलक छांट करके अपना उत्तर मिलाइए, और अपना प्रयास है वो निरंतर जारी रखिए। तो इस टॉपिक में हमने आज अध्ययन किया बहुलक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में एक नया अपने टॉपिक होगा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में अपने अध्ययन करेंगे। तो आपका एक ही काम है कि आप बार बार वीडियो देखते रहिए, और कॉपी में नोटबुक में सवालों को नोट करिए, और सवाल को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, ध्यान से नोटबुक में नोट कर लें। जो भी आपको डिफ़िकल्टी है उसको अपने पुनः रिवीजन में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।